रही है। आज शाम 7:30 बजे जिस वक्त फुटओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिरा है, उस वक्त नीचे से गाड़ियां जा रही थी। खुद फुटओवर ब्रिज पर बताया जा रहा है बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे और उस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आमतौर पर एल्फिंस्टन, याद कीजिए, एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे के बाद एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था कि ऑडिट होगा, जितने पुराने ब्रिज हैं उनकी मरम्मत को देखा जाएगा। इस मामले में दावा किया जा रहा है कि सीएसटी स्टेशन के नजदीक बना ये फुटओवर ब्रिज, इसका 3 बार ऑडिट किया गया। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि इसे ओके भी किया गया। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, ये सवाल अपने आप में बना रहेगा। लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कैसे सीएसटी स्टेशन के पास बीएमसी दफ्तर के ठीक बगल में बना फुटओवर ब्रिज गिरता है। आज शाम 7:30 बजे की घटना, वहां पर भगदड़ मचती है और फुटओवर ब्रिज के नीचे से भी जो गाड़ियां जा रही थी, फुटओवर ब्रिज पर जो लोग चल रहे थे, घायल हुए हैं। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत इन घायलों में गंभीर बताई जा रही है। जिम्मेदारी बीएमसी की क्यों ना हो, हालांकि अब जिम्मेदारी ट्रांसफर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रेलवे ने पल्ला झाड़ करके आधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि इस फुटओवर ब्रिज की देखरेख देखभाल उसके जिम्मे नहीं थी। बीएमसी की तरफ से हमें अब भी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस बीच हम आपको बता दें कि लगातार नजदीक के जो अस्पताल हैं उनमें घायलों को भेजा जा रहा है और जो फुटओवर ब्रिज गिरा था उसको पूरी तरह से अब डिसमेंटल किया गया है। पूरी तरह से इस ब्रिज को डिसमेंटल किया गया है। इस ब्रिज के बारे में अगर मैं आपको और जानकारी दूं तो साउथ मुंबई की तरफ जेजे ब्रिज के बाद जाने वाला ये अपने आप में सबसे बड़ा रास्ता है और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, दरअसल सीएसटी स्टेशन के ठीक बगल में बना हुआ है ये ब्रिज और 100 मीटर की दूरी पर बीएमसी दफ्तर है। आज शाम 7:30 बजे ये भयानक हादसा हुआ और उसके बाद से ही लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से कई गंभीर सवालों को जन्म दिया है और सवाल यही है कि आखिर मुंबई में कितने मौत के ब्रिज, कब तक, आखिर लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुराने हादसों से बीएमसी, सबसे अमीर नगरपालिका, कोई सबक क्यों नहीं लेती? कब तक हादसों का शिकार यूं ही मुंबई वासी होते रहेंगे? वो मुंबई वासी जो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीएमसी को टैक्स के रूप में देते हैं। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, शिवसेना बीजेपी की सहयोगी है, शिवसेना बीजेपी मिलकर राज्य में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी शिवसेना बीजेपी सहयोगी है। ऐसे में सवाल ये है कि जब एक ही पावर सेंटर के पास पूरी ताकत है तो भी इस तरह की चीजें जिनसे सीधे सीधे आम लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्या जिम्मेदार अफसरों को सजा मिलेगी? अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा है कि जिम्मेदारी है किसकी। एक बार फिर से पूरे घटनाक्रम पर आइए हम नजर डाल लेते हैं। आज शाम 7:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद से ही लगातार न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज ढह गया। इस हादसे में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 5 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत गंभीर है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। किशोर, जी नेहा, और हम देख रहे हैं विवेक गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं। ये ब्रिज जो है ये बचा हुआ, इसका तोड़ा जा रहा है इसका हिस्सा। ये विवेक, एक सबसे अहम बात जो यहाँ पर दिख रही है, ये इतने अहम इलाके में ये ब्रिज, इतने अहम इलाके में ये यहाँ पर सीएसटी स्टेशन, यहीं पर बीएमसी हेडक्वार्टर, ये साउथ मुंबई का गढ़ है। यहाँ पर शाम को भीड़ होती है, पता है, इसके ऑडिट कराए जाते हैं। लेकिन क्या ये ऑडिट कागजों पे ही होते हैं क्या? ये जो अगर उसका फर्श ही गिर गया पूरे ब्रिज का? बिल्कुल से किशोर अजवानी, आपने कि जो कार्रवाई हुई सिर्फ कागजों पे हुई है। और अगर मैं अपने कैमरे आया से बोलूँगा, आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी है और ब्रिज का जो हिस्सा है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है किशोर ये साउथ मुंबई का और इसी ब्रिज से जो बीएमसी में काम करते हैं और जो आसपास के जो अधिकारी, जो ऑफिसेज है, वहाँ सैकड़ों लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं और इसी ब्रिज के इस्तेमाल करने के बाद आप सामने देखते हैं जो सीएसटी है, मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके दफ्तर में जो लोग काम करने जाते हैं वो इसी ब्रिज से होकर जाते हैं। वो सीएसटी स्टेशन पर उतरते हैं, इसी ब्रिज से होकर जाते हैं अपने दफ्तर के लिए। उनको दिखता नहीं है ब्रिज की हालत क्या है, ये क्या हो गया यहाँ पे?
यही सवाल किशोर हम लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा हादसा वो बीएमसी के हेडक्वार्टर के नाक के नीचे हुआ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो बीएमसी हिंदुस्तान की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटी है, 35,000 करोड़ का इसका पूरा बजट होता है, उस बजट के बावजूद भी ठीक उसकी नाक के नीचे ये ब्रिज गिर जाता है। और आपको अगर डिस्टेंस की बात करें किशोर, तो महज 100 मीटर के डिस्टेंस है बीएमसी हेडक्वार्टर और ये जो ब्रिज गिरा है उसका। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने बीएमसी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस ब्रिज का ऑडिट हुआ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन से अधिकारी ने इसका ऑडिट किया और किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई, और ठीक ऑडिट होने के बावजूद भी इस ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से गिर जाता है। और आपको किशोर एक बार आपको बताइए, जब एल्फिंस्टन ब्रिज फुटओवर ब्रिज गिरा था उसके बाद बड़े बड़े तमाम वादे किए गए थे बीएमसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा। उस हादसे के बावजूद भी बीएमसी ने मुंबई के तमाम ब्रिज हैं उनका बाकायदा ऑडिट भी कराया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब बीएमसी ने ऑडिट कराया था तो इस ब्रिज का स्टेटस रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो किसने बनाई थी, और ये जो ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि ब्रिज सही है या नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रिज सही होता तो इस तरीके से धराशायी नहीं होता। एक और अहम बात यह है कि साउथ मुंबई का काफी अहम इलाका है और इसी रास्ते से जे ब्रिज की लोग, जब सैकड़ों गाड़ियां आती है जो साउथ मुंबई को जोड़ती हैं, उस समय जिस समय हादसा हुआ उस समय कई गाड़ियां इस ब्रिज के नीचे थी और सैकड़ों लोग इस ब्रिज के ऊपर भी थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा ब्रिज है वो बीएमसी के अंतर्गत आता है। इसमें इस पूरे ब्रिज का रेलवे से कोई भी लेना देना नहीं है। इस ब्रिज की मरम्मत, इस ब्रिज का पूरा मेंटेनेंस, इस ब्रिज की देखभाल पूरी की पूरी बीएमसी की जिम्मेदारी होती है। और ठीक बीएमसी हेडक्वार्टर यानी बीएमसी के जो मेयर बैठते हैं, बीएमसी के आला अधिकारी बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे ये ब्रिज गिर जाता है। अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब शाम को 7:30 बजे का वक्त जो सबसे पीक टाइम होता है, लोग दफ्तर से निकल के जा रहे होते हैं, नीचे सड़क है, सबसे अहम सड़क है दक्षिण मुंबई की। दक्षिण मुंबई यानी वो इलाका जो बिजनेस हब है पूरे देश का, उस वहां के दफ्तरों से लोग निकल के अपने घर जा रहे हैं, नीचे सड़क से, ऊपर ब्रिज है जिससे रेलवे स्टेशन लोग जा रहे हैं दफ्तर से निकलकर। सैकड़ों लोग ब्रिज पर हैं, सैकड़ों लोग सड़क पर हैं और ब्रिज का फर्श ही गिर जाता है। लोग फर्श समेत, ब्रिज के प्लेटफॉर्म समेत, ब्रिज के स्लैब समेत गाड़ियों पे गिर जाते हैं। 5 लोगों की मौत हो जाती है, 34 घायल हो जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े बन के रह जाते हैं अगले अखबारों में और फिर कुछ नहीं होता है। इतना अहम रास्ता, इतना इंपॉर्टेंट रास्ता, और बीएमसी का हेडक्वार्टर वहां पर, जहां लोग उस कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोग ही देख रहे हैं कि इस ब्रिज की हालत क्या है। क्या ऑडिट हो रहा है? ऑडिट में क्या देखा जा रहा है? क्या ऑडिट में ये देखा जा रहा है इतने सारे लोगों के तो उनका वजन कितना होगा? क्या ऑडिट में ये देखा जा रहा है जब वजन होगा तो ये ब्रिज जो है कि कितना पुराना है, कितना वजन झेल पाएगा? ये तो ये कोई बच्चा भी बता देगा कि चेक क्या करना है, यानी चेक तो हो नहीं रहा। बिल्कुल सही किशोर। देखिए, आपने इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस ब्रिज का जब ऑडिट हुआ था तो ऑडिट किस तरीके से किया गया था। क्या ये जो ब्रिज बनाया गया, अगर मैं अपने कैमरे में आया था, देखते थे कि क्या ये जो ब्रिज है, क्या उसके पिलर का ऑडिट हुआ था, क्या इस ब्रिज के जो लोहे के जो पिलर्स है उसका ऑडिट हुआ था, क्या ऑडिट जो नीचे प्लेटफॉर्म है, जो फर्श है, उसका ऑडिट हुआ था। कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये ब्रिज ठीक बीएमसी के नाक के नीचे, बीएमसी का हेडक्वार्टर है, उसकी नाक के नीचे ये ब्रिज होता, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तो किशोर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के जो तमाम दूसरे फुटओवर ब्रिज हैं उनका मेंटेनेंस किस कदर होता होगा, कौन करता होगा। जिस तरीके से ब्रिज गिरा है उससे साफ तौर पर हो रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सिर्फ कागजों पर तैयार हो रही है, फाइलों में तैयार हो रही है, और फाइलों कागजों में सिर्फ जो जितने ब्रिज है उसे मजबूत दिखाया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है और जमीनी हकीकत आज सबके सामने आ चुकी है। जो फाइलों कागजों में जिस ब्रिज को ऑडिट होने का उसे मजबूत दिखाया जा रहा था, उसकी जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में जिसकी म्युनिसिपल जो बजट है वो तकरीबन 35,000 करोड़, जो एशिया का सबसे बड़ा बजट है किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें ये स्थिति है। तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि और अब इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र के सीएम है और जो बीएमसी का आला अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑडिट जिसने किया था, जिस अधिकारी ने किया था, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कार्रवाई हमेशा, कोई भी हादसा हो जाता है उसके बाद कार्रवाई क्यों होती है। इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो गई, अब 20 से 25 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उनके जिम्मेदार कौन है? जब भी कोई मुंबई में बड़ा हादसा होता है, साफ दिख रहा है कि ब्रिज कमजोर रहा होगा। कम से कम इतना तो कमजोर तो है ही कि वो उस भार को झेल नहीं पाएगा, ये झेल नहीं पाया दिख रहा है। क्योंकि जो ब्रिज अपने आप में पूरा ब्रिज नहीं गिरा है, ब्रिज का फर्श गिरा है। ब्रिज यानी दो ट्रस हैं, 2 स्टील के ट्रसेस हैं जो एक
छोर से दूसरे छोर के बीच है और नीचे फर्श पर उनके बीच में बीम लगाकर उन पर स्लैब रखे गए हैं। वो बीच को जो जोड़ने वाली बीम है वो गिर चुकी हैं और उन पे रखे स्लैब गिर चुके हैं और जाहिर सी बात है फिर उन पर चल रहे लोग भी साथ में नीचे गिर गए गाड़ियों पर। यानी कमजोरी वहां थी जहां जो बीम है, जो दोनों जिस बीम के ऊपर स्लैब रखे गए थे वो गिरी हैं, जो वो फट्टे जो हैं वो गिरे हैं, वहां पर कमजोरी थी। और वो कमजोरी अगर ऑडिट में नहीं चेक होती तो फिर क्या करना, क्या मतलब इसमें तरीका क्या निकाला जाए, क्या करना है? क्या मुंबई वालों को या देश के और भी लोग, ऐसा तो है नहीं कि मुंबई में हो रहा है, ये सब कुछ बहुत जगह होता है, लेकिन क्या मुंबई वालों को ब्रिजों पे ही नहीं चलना है? अब ये ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं। ये क्या किस तरीके का ऑडिट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक अधिकारी पे आप गाज गिरा देंगे, अच्छी बात है, गिरानी भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ उसी अधिकारी की गलती है या ये ऑडिट की प्रक्रिया जो है, ये चेकिंग की प्रक्रिया जो है, इसी को नहीं देख रहा कोई? और इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं तो कोई तो इसकी सजा भुगतेगा। विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार मुंबई में ऐसे ही पहला हादसा नहीं हुआ है। मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज गिरा, तब सरकार रोक रहा हूं, सुनते हैं वहां पर कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं कुछ वहां पर माइक लगते देख रहे हैं हम। मृत आणि जखमी या जखमींची विचारपूस करण्यासाठी इस्पितळामध्ये आलेलो असताना खरोखर दुर्दैवी अशी घटना आहे। यापूर्वी मुंबईमध्ये ब्रिज कोसळण्याच्या घटना घडल्या आणि त्याच वेळेला अत्यंत गंभीरपणानं दखल घेऊन शासनानं पूर्णपणे त्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची सूचना दिली। स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं आणि काही पुलांची दुरुस्ती झाली, काहींची सुरू आहे। तरीसुद्धा अशी घटना का घडली हे घडायला नको होतं आणि म्हणून ह्याची सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। या चौकशीतून जे निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, कोणालाही त्याच्यात माफी दिली जाणार नाही। बीएमसी प्रशासन को भी ये इसकी सूचना थी कि इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद में तुरंत सभी ब्रिजेस की मरम्मत की जाए। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो इसकी अभी इंक्वायरी करके ये इंक्वायरी में जिनकी जिम्मेदारी साबित होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस ब्रिज की हालत क्या थी सर? इस ब्रिज की क्या हालत थी? क्या इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद क्या पाया गया था कि ये कमजोर है? ये पूरी जांच करके ही जो भी इसमें खामी निकल के आएगी उसके ऊपर इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, जी प्रशासन के जो अधिकारी, इंजीनियर जो भी जिम्मेदार है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस ब्रिज के बारे में बताइएगा सर, कैसी जानकारी है? इस ब्रिज की भी जानकारी ली जा रही है, इसकी इंक्वायरी होगी। इस ब्रिज का भी ऑडिट हो चुका था तो भी इसकी मुरम्मत पूरी क्यों नहीं होगी और इसको समय कितना गया, और इसके लिए अगर उसके ऊपर उसको दखलंदाज किया गया है, बाजू में रखा गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की तरफ से सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है, कई बार हादसे हो चुके, लेकिन जवाबदारी नहीं ली जाती। क्या कार्रवाई करेगी सरकार के नाते आप लोग बीएमसी कमिश्नर पर? इंक्वायरी के बाद जिसकी जिम्मेदारी वहाँ साबित होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक किसको भी माफ नहीं किया जाएगा।